भारत के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो हिम्मत और स्वाभिमान का दूसरा नाम बन गए हैं। और उन्हीं में से एक है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक ऐसी रानी जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो चलिए आज हम उनकी इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सोचिए, एक ऐसी वीरांगना जिसकी तलवार की चमक देखकर ही अंग्रेज कांप उठते थे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत थी। ये उस शेरनी की कहानी है जिसकी एक दहाड़ ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। आखिर क्या खास था उनमें? लेकिन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई हमेशा से तो रानी नहीं थी, है ना। उनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही असाधारण बच्ची से। एक ऐसी बच्ची जिसकी परवरिश ही उसे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रही थी। तो कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। साल था 1828। जगह थी वाराणसी। यहीं जन्म हुआ मणिकर्णिका का। घर में सब उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। और उनका बचपन ना बिल्कुल आम लड़कियों जैसा नहीं था। उनकी परवरिश हुई पेशवा के दरबार में। मतलब उन्हें वो ट्रेनिंग मिली जिसके बारे में उस जमाने में कोई लड़की सोच भी नहीं सकती थी। मतलब सोचिए, जिस उम्र में बाकी लड़कियां घुड़ियों से खेलती थीं, उस उम्र में मनु तलवारों और घोड़ों के बीच पड़ी हो रही थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, ऐसा कुछ नहीं था जिसमें वो माहिर ना हो। और उनके घोड़े, वो सिर्फ जानवर नहीं थे, उनके साथी थे। और यही परवरिश एक योद्धा की नींव तैयार कर रही थी। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। वो दिन जब मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गईं। ये सिर्फ एक नाम नहीं था जो बदला, ये एक नई पहचान थी। और इस पहचान के साथ आई एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सिर्फ 14 साल की उम्र में, सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो झांसी की रानी बनी। लेकिन वो सिर्फ महल की दीवारों में कैद होकर रहने वाली रानी नहीं थी। वो अपनी प्रजा के बीच थी, उनके सुख दुख में शामिल थी और अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार। शायद उन्हें आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल संघर्ष। ये वो दौर था जिसने एक रानी को एक ऐसी क्रांतिकारी में बदल दिया जिसे इतिहास आज तक नहीं भूल पाया है। रानी की जिंदगी में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उन्होंने अपने कुछ ही दिन के बेटे को खो दिया, और फिर उनके पति राजा गंगाधर राव भी नहीं रहे। झांसी अकेली पड़ गई थी। और इसी मुश्किल घड़ी में अंग्रेजों को अपना मौका दिख गया। अंग्रेजों ने अपना एक खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया। उनकी एक चालाकी भरी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब बड़ा सीधा था। अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वो वारिस मानते ही नहीं थे। और इसी कानून का बहाना बनाकर उन्होंने रानी के गोद लिए बेटे दामोदर राव को राजा मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन शायद अंग्रेज ये भूल गए थे कि उनका सामना किसी कमजोर रानी से नहीं, बल्कि एक चट्टान से हो रहा है। जब उनसे कहा गया कि झांसी खाली कर दो, तो उनका जवाब आज भी इतिहास में गूंजता है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये आजादी की लड़ाई का ऐलान था। इस जवाब के बाद जंग तो तय थी। अब देखते हैं कि कैसे इस शेरनी ने अपनी कमाल की लीडरशिप से इस लड़ाई का सामना किया। रानी ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फौरन अपनी सेना को और मजबूत करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने महिलाओं की एक फाइटिंग यूनिट तैयार की। सोचिए, उस जमाने में झलकारी बाई जैसे योद्धाओं को साथ लेकर उन्होंने किले को एक फौलादी कवच पहना दिया। अब झांसी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार थी। और अंग्रेजों ने हमला कर दिया, पूरी ताकत से। कई दिनों तक भयंकर लड़ाई चली। और फिर वो लम्हा आया जब किले की एक दीवार टूटने लगी। एक पल को लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा। ऐसे में कोई क्या करता? क्या रानी हार मान लेती? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसा कदम उठाया जो आज तक बहादुरी की एक मिसाल है। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर मजबूती से बांधा, अपने वफादार घोड़े बादल की लगाम संभाली और किले की ऊंची दीवार से हवा में छलांग लगा दी। ये सिर्फ किले से भागना नहीं था, ये अंग्रेजों को एक खुला संदेश था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। झांसी तो पीछे छूट गया था, लेकिन लड़ाई नहीं। अब शुरू होता है उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे शानदार चैप्टर। वो चैप्टर जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया।
किले से निकलने के बाद वो रुकी नहीं, वो कालपी पहुंची, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों से मिली और फिर से अपनी सेना को एकजुट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्वालियर के मजबूत किले पर भी कब्जा कर लिया। मतलब उनका हौसला टूटा नहीं था, बल्कि और भी बढ़ गया था। और ये सब करते हुए उनकी उम्र कितनी थी, अंदाजा लगाइए। सिर्फ 29 साल। जी हां, सिर्फ 29 साल की उम्र में वो इतिहास लिख रही थी। ग्वालियर की लड़ाई में वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उनका शरीर दुश्मन के हाथ कभी न लगे, और उनके वफादार सैनिकों ने उनकी ये इच्छा पूरी की। रानी लक्ष्मीबाई दुनिया से तो चली गईं, लेकिन उनकी कहानी वो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आखिर उनकी विरासत में ऐसा क्या है जो आज भी हमें इतनी हिम्मत देती है? आइए देखते हैं। ये स्लाइड ना उनकी पूरी कहानी का सार है। एक तरफ सिर्फ 29 साल की जिंदगी और दूसरी तरफ एक ऐसी विरासत जो सदियों तक कायम रहेगी। वो सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि नारी शक्ति, आजादी की लड़ाई और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल बन गई जो कभी नहीं मिट सकती। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उनकी बहादुरी का लोहा तो उनके दुश्मनों ने भी माना। एक बड़े ब्रिटिश अफसर ने खुद लिखा था कि रानी लक्ष्मीबाई उन सबसे बहादुर दुश्मनों में से एक थीं जिनसे उनका कभी सामना हुआ। सोचिए, किसी योद्धा के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? और आखिर में ये लाइनें जो हम सब ने सुनी हैं, हम सबको याद है, ये सिर्फ कविता की कुछ लाइनें नहीं हैं। ये उस महान वीरांगना को हमारा सलाम है। एक ऐसी रानी जिसने हमें सिखाया कि जब बात अपनी मिट्टी और अपने सम्मान की आती है तो लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाती है।